Let's do question number 7th of exercise 9.1, that is rational number. Question number 7th is rewrite the following rational number in the simplest form. इसका मतलब है कि हमें ये दोबारा से लिखने हैं rational number, लेकिन सिंपल करके. मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है, इस वाली फॉर्म का मतलब होता है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करके लिखना है. तो देखिए कैसे लिखेंगे. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है -8/6. अब सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना. तो देखिए अगर मैं देखूंगी, हमें पता चल रहा है ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो सेम ही नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा. देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस एज इट इज़ रहेगा. देखिए डिवाइड में ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो आंसर माइनस में ही आएगा. दोनों डिवाइड में माइनस हैं तो कैंसिल होके प्लस हो जाएगी वैल्यू जो आएगी. अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो भी माइनस में आएगा आंसर, और दोनों प्लस हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा डिवाइड के केस में. अब यहाँ ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आ गया. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है. तो आंसर कितना आ गया सिंपल करके, -4/3. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट है हमारा 25/45. अब ये देखें तो ये दोनों नंबर्स हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया. तो ये कितना आ जाएगा, हमें पता है 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा. अब आगे नहीं कर सकता है, तो दैट्स वाई दिस इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट में है -44/72. अब आप देखेंगे ये दोनों नंबर्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को. तो ये कितना आ जाएगा. देखिए ऊपर माइनस है तो माइनस ही आएगा, राइट. माइनस ऊपर है नीचे प्लस है तो माइनस आ गया. 44 को 4 से डिवाइड किया तो 11 पता है हमें आता है. अब 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 18 आता है. तो दिस इज द आंसर. डिवाइड करके लिखना है, राइट. अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसी तरीके से. फोर्थ पार्ट में कह रहा है -8/10. तो अब अगर देखेंगे 8 भी 2 से जाता है और 10 भी 2 से डिवाइड होता है, और क्योंकि वैल्यू माइनस में थी तो माइनस आ जाएगा. और 8 को 2 से डिवाइड किया 4, और 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो -4/5 इज द आंसर. Let's do question number 8 now. Question number 8 is fill in the boxes with the correct symbol greater than, less than or equal to. ये हमें करेक्ट सिंबल्स से भरने हैं. तो क्या आएगा. फर्स्ट पार्ट देखें. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है -5/7 और 2/3. कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है. तो देखिए वैसे तो ग्रेटर देन लेस देन देखने में अगर एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव वैल्यू से. तो हमें ये पता चल गया ये पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, तो सबसे पहला रीज़न हमारा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, तो हमें पता चल गया 2/3 बड़ा है -5/7 से. अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है -4/5 बिगर है या -5/7. अब ना तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है. तो दोनों नेगेटिव जब होती हैं या दोनों पॉजिटिव जब होती हैं और दोनों रैशनल नंबर्स में से हमें ये पता लगाना पड़ता है कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो हम क्या करते हैं उनके डिनोमिनेटर्स सेम कर लेते हैं. डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए देखिए अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे हो जाएगी. तो देखिए -4/5 में 7 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो गई, और -5/7 में 5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो गई. तो ये कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस, 4 7 ज़ा 28 एंड 7 5 ज़ा 35. इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25 एंड 7 5 ज़ा 35.
अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, माइनस की दोनों वैल्यूज़ है, लेकिन याद रखिएगा माइनस की वैल्यूज़ में न्यूमरेटर छोटा वाला बड़ा होता है बड़े वाले इस न्यूमरेटर से। तो छोटा न्यूमरेटर देखिए 25 बड़ा होता है या 28, छोटा 25 होता है, तो छोटा वाला बड़ा होता है माइनस के केस में। तो हमें पता चल गया -5/7 बड़ा है -4/5 से, राइट। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है, थर्ड पार्ट है हमारा -7/8 और 14/-16। अब अगर आप देखेंगे, देखिए 14/16 में क्या है, कुछ कॉमन है और दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों माइनस की टर्म्स है। सबसे पहले देखिए दोनों माइनस की टर्म्स है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन है, तो कैंसिल कर देंगे, क्या पता यही वैल्यू हो जाए, इसलिए कैंसिल करेंगे ये कि ये भी आ सकती है। तो हम देखिए दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, तो हमने दोनों को 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया, 2 7 14 -2 8 16। तो ये आ रहा है 7/-8। अब अगर मैं इसमें -1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस। क्यों करी है मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ऊपर माइनस था नीचे नहीं था, वैल्यूज सेम आ गई हैं, लेकिन माइनस नीचे होने की जगह ऊपर होता तो हमारी सेम हो जाती फिगर्स, तो इसलिए मैंने -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो 7 1 7 अपॉन, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 8 1 8, तो ये भी -7/8 आ गया, ये भी -7/8 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गई, इक्वल टू, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अब इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा -8/5 और -7/4। अब देखिए दोनों माइनस किए हैं, दोनों के में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऊपर नीचे और 5 की मल्टीप्लाई -7/4 में ऊपर नीचे। तो देखिए -8/5 में 4 की मल्टीप्लाई हुई ऊपर नीचे, इसी तरीके से -7/4 में 5 की मल्टीप्लाई हुई ऊपर नीचे। तो कितना आ गया, अब माइनस प्लस माइनस, 8 4 32 एंड 5 4 20। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 35/20। और मैंने आपको बताया था माइनस के केस में जो छोटी न्यूमरेटर होता है, छोटा न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है। तो छोटा न्यूमरेटर किसका है, 32 का, तो इसका मतलब हमारा ये वाला साइड बड़ा है, तो -8/5 इज बिगर देन -7/4, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 1/-3 बिगर है या -1/4 बिगर है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमारी दोनों टर्म्स माइनस में, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, चलो वो ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और -3 की इसमें कर देंगे, राइट। तो हमने किया 1/-3 में 4 की मल्टीप्लाई हो गई ऊपर नीचे, इसी तरीके से -1/4 में -3 की मल्टीप्लाई हो गई ऊपर नीचे, राइट। आप चाहें तो 3 की कर सकते हैं और बाद में -1 की ऊपर नीचे करके उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में माइनस ले जा सकते हैं। तो ये कितना आ गया, देखिए 4 1 4 माइनस प्लस माइनस 4 3 12। अब इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 3 1 3 और प्लस माइनस माइनस 4 3 12। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर -12 है। अब ऊपर की अगर वैल्यू देखें 4 बड़ा है या 3 बड़ा है,
तो हमें पता है ये नेगेटिव वैल्यूज़ कहलाएंगी, और नेगेटिव वैल्यूज़ के केस में छोटी वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब -1/4 बिगर है, राइट। तो -1/4 बिगर हो गया 1/-3 से। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। 6th पार्ट है हमारा 5/-11 या -5/11। तो ये देखिए किसी भी एक में हम -1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस ऊपर है, यहाँ माइनस नीचे है, बाकी वैल्यूज सेम है, इसलिए। तो हमने क्या किया, इसमें -1 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी, तो ये कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, और ये कितना आ गया प्लस माइनस माइनस 11 1 ज़ा 11। तो देखिए ये सेम आ गया 5/-11। तो ये इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं। अब लास्ट देखिए, लास्ट ये नेगेटिव वैल्यू है, ये 0 है, तो हमेशा याद रखिएगा 0 बिगर होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू से। तो बिना सॉल्व किए इसको हम ये कर देंगे कि 0 इज़ ग्रेटर देन -7/6 इज़ द आंसर।